देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। रणदीप सुरजेवाला के निर्देशानुसार अब पुंडरी विधानसभा में मार्केट की हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर व मास्क बांटेगी कांग्रेस। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ सुदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर शुरू किया सेवा समर्पण अभियान। पुंडरी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सतबीर भाणा के ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज सेवा और समर्पण अभियान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के निर्देशानुसार कैथल जिले में मार्केट की हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर व मास्क बांटने का अभियान जारी किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज पुंडरी विधानसभा से की जा रही है। पुंडरी, फतेहपुर व डांड में यह अभियान चलाया जाएगा। कल कैथल से शुरुआत की जा चुकी है। जनसेवा का यह अभियान पूरे कैथल जिले की मार्केट की हर दुकान पर निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा, पिछले 1 साल में कैथल जिले में पुंडरी, फतेहपुर, डांड, कैथल, घुला चीका, सीवन, कलायत व रौजौंद में मार्केट की हर दुकान पर 5 सर्जिकल मास्क यानी लगभग कुल 2 लाख मास्क सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस के साथियों ने पहुंचाए। इससे पहले कैथल में 3 बार हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर की बोतल पहुंचाई गई। सुदीप ने कहा कि अब तक पिछले साल के बाद दोबारा फिर से कैथल जिले, कुरुक्षेत्र जिले, जींद जिले व फतेहाबाद, उकलाना, बरवाला, टोहाना व असंध में सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, प्राइवेट अस्पतालों व प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले हर डॉक्टर तक पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें व सोडियम हाइपोक्लोराइड का सफाई सॉल्यूशन पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही चार्ली टोर्नाडो मशीनें सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से सैनिटाइज कराने से की भी शुरुआत की जा चुकी है। 24 एनडी मीडिया से अश्विनी खुराना की रिपोर्ट। और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के सहयोग से, क्योंकि बाजार अब अल्टरनेट डे पे दुकानें खुलने लगी हैं, तो बाज़ारों में अब सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण आज से शुरू कर रहे हैं। पुंडरी हल्के में पूरे शहर में जिस दिन जो दुकानें खुली होंगी उन पर, और अगले दिन फिर जो बची हुई दुकान होंगी उन पर एक बार पूरे शहर को पिछले वर्ष की भांति सैनिटाइज़र और 5 मास्क और 1 सैनिटाइज़र की बोतल सारे साथी आज से शुरू करके पूरे शहर में बांटेंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, पिछले वर्ष जो स्ट्रेन था उसके मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा भयंकर स्थितियां रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बुरे तरीके से नाकामयाबी रही है। आप सभी साथियों ने देखा होगा कि पिछले 20-25 दिन से ऑक्सीजन के लिए वो हाहाकार मचा हुआ था जो कभी इस देश ने आज़ादी के बाद आज तक नहीं देखा था। लेकिन सरकार की मिसमैनेजमेंट ये रही, हमारे पास सभी डॉक्टर साहिबान जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले हैं कोविड सेंटर से अलग, किसी डॉक्टर के पास सरकार ने, डीसी साहब के दफ्तर ने कोई सिलेंडर नहीं छोड़ा, चाहे वो खाली हो चाहे भरा हो। अगर कोई उनसे सवाल जवाब करता तो उनका एक जवाब था कि कोविड पेशेंट फर्स्ट। मैं तो उनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी बहन बेटी को कोई डिलीवरी के समय ऑक्सीजन अप डाउन हो जाए ओटी में, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? कोई बच्चा है ऑक्सीजन डाउन हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? या और किसी बीमारी का कोई पेशेंट था, उसकी अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसी? इतनी भयंकर मिसमैनेजमेंट आज तक नहीं देखी गई। चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन था, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी थी, चाहे वो आइवरमेक्टिन था, कहीं किसी प्रकार की कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी। और एक जो नया ब्लैक फंगस शुरू हो गया, इसका इंजेक्शन है। कल से लेके आज तक मेरे पास 17 ऐसे साथियों के फ़ोन आ चुके जिनको चंडीगढ़, करनाल कहीं भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। मिनिमम 16 इंजेक्शन एक आदमी को लगते हैं, लेकिन किसी को इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो आप साथियों के माध्यम से कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के सभी साथी पूरे हलके में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में समेत कुरुक्षेत्र, जींद, नरवाड़ा और फतेहाबाद और बरवाड़ा, उकलाना और टोहाना, हम सारे साथी पिछले 1 महीने से एकजुट होकर लगे हुए हैं, अपने सीमित संसाधनों के होते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जिस साथी ने जो सहयोग लिया उस सहयोग को लेकर ये कहे कि उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है तो हमारे पास उपलब्ध है। निःशुल्क सेवा है, क्योंकि आपदा का समय है, लोगों को राजनीति छोड़ के सेवा पर ज़्यादा ड्यान देना चाहिए। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज से हम सैनिटाइजर और मास्क का वितरण शुरू कर रहे हैं। और पुंडरी हल्के के सभी गाँवों में, कुछ एरिया में हमने रामपाल भाई की ड्यूटी लगाई है, कुछ एरिया में रामचंद्र जी की ड्यूटी लगाई है, कुछ एरिया में नौजवान साथियों की लगाई है, बाकी सारे एरिया में सुरेश भाई और हमारे सतबीर भाई की ड्यूटी लगाई है। कल से सभी गांवों में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे शुरू करेंगे। तो प्रदेश सरकार केवल प्रचार के
अगर हमारी प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री जी की बात का सही अमल कर रही है तो हरियाणा की सरकार कर रही है। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर, उसका उल्टा मतलब निकाल लिया कि आपदा में अवसर मिला है, पैसे कमाओ और कुछ मत करो। किसी भी जीते हुए नुमाइंदे को अगर आपने फील्ड में देखा हो, कहीं किसी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते, भोजन उपलब्ध कराते, दवाइयाँ उपलब्ध कराते या प्रबंधन में कहीं भी प्रशासन का सहयोग करते हो, मुझे तो आज तक एक भी लोकल विधायक मंत्री कहीं नजर नहीं आया। ये तो आपदा में अवसर कमा रहे हैं बजाय लोगों की इतनी बुरे समय में मदद करने की। अब सरकार को अनलॉक करना चाहिए। जो ये अनलॉक किया है पिछले 24 तारीख से 7 से 12 बजे का, इसकी कोई वर्थ नहीं। आप 9 बजे से पहले दुकान शुरू नहीं होती, 12 बजे बंद करने का समय आ जाता है। अनलॉक धीरे धीरे करना चाहिए, लोगों के सहयोग से और लोगों के से विचार करके करना चाहिए। आप ऑल्टरनेट डे पे दुकानों का कर दो, बेशक पूरे दिन का कर दो। दुकानदार 9 बजे तो अपनी दुकान शुरू करता है, 12 बजे, पौने 12 बजे उसे डर हो जाता है, पुलिस आने वाली है, बंद करना है। 9 बजे से पहले दुकान पे ग्राहक आता कौन है? और ये विचार तो दुकानदारों से करके फैसला करना चाहिए कि किस चीज की मार्केट किस समय सही रहती है खोलने में। ठेके तो पूरा दिन खुलते हैं, दवाइयों की और जरूरतों की दुकानें 12 बजे बंद हो जाती हैं। कहाँ का इंसाफ है? खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।